नारायणं समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु नारायण परिषद। आज मैं आप लोगों को इस वर्ष घटित होने वाले शुभाशुभ फलों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यह संवत्सर विक्रम संवत 2081 पिंगल नामक संवत्सर कहा जाएगा। चैत्र शुक्ल एकादशी तदनुसार शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को सायंकाल 5:22 पर कालयुक्त संवत्सर का प्रवेश होगा। परंतु इस वर्ष संकल्पादि कर्मों में पिंगल नामक संवत्सर का ही विनियोग किया जाना चाहिए। इस वर्ष के राजा मंगल तथा मंत्री शनि हैं। राजा और मंत्री में परस्पर मधुर संबंध न होने के कारण शासकों में मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। जगन लग्न के विचार से लग्नेश गुरु सूर्य के साथ पंचम भाव में शनि से दृष्ट है। भारत के पड़ोसी खाड़ी देशों और अमेरिका के किसी प्रांत में प्राकृतिक आपदा से जन धन की हानि होगी। चतुर्थ भाव में बुध नीच, शुक्र उच्चस्थ राहु के साथ होने से भारत के कुछ स्थानों में आतंकी घटनाओं से हानि होगी। पंचम भाव में सूर्य उच्चस्थ है। शनि की अशुभ दृष्टि से विश्व का राजनीतिक वातावरण संघर्षपूर्ण रहेगा। यूरोपीय देशों में मुद्रा अवमूल्यन के कारण आर्थिक मंदी का वातावरण रहेगा। अधिकांश यूरोपीय देश भारत और उसके पड़ोसी देशों में व्यापार बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। जगन लग्न कुंडली के अनुसार मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और राशि वाले देशों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कहीं असामाजिक एवं आतंकी गतिविधियों के कारण तथा कहीं बाढ़, भूकंप, समुद्री तूफान, भूस्खलन आदि प्राकृतिक प्रकोपों से जनधन की हानि होगी। वर्ष लग्न के अनुसार सूर्य चंद्र राहु से ग्रहण योग में है, अतः विश्व के नियम नीतियों का बारंबार उल्लंघन होगा। गुरु पर शनि की दृष्टि होने के कारण पूर्वोत्तर भागों में प्राकृतिक विपत्तियां पैदा होंगी। विश्व व्यापार में परिवर्तन बनकर सुधार होने पर भी अनेक राष्ट्रों में महंगाई, बेरोजगारी की समस्याएं रहेंगी। देश की वैज्ञानिक ज्ञान प्रतिभा का विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष औद्योगिक विकास कार्यों में गिरावट आएगी। मिथुन लग्न में वर्ष का प्रवेश हुआ है। बुध राहु के साथ है एवं नीचस्थ होने से उग्रवाद व आतंकवादी ताकतें विश्व के हर भूभाग पर तथा वाहन यान दुर्घटना से प्रजा में भय की वृद्धि होगी। शनि मंगल की युति से प्राकृतिक आपदा, अग्निकांड की घटनाएं घटित होंगी। दसम भाव में राहु सूर्य के प्रभाव से कुछ राष्ट्र प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन, विघटन आदि के योग है। आर्द्रा प्रवेशांग के विचार से आर्द्रा का प्रवेश कर्क लग्न में हो रहा है। सूर्य के साथ बुध शुक्र होने से वर्षा काल में अधिकांश भागों में वर्षा सामान्य होगी। उत्तर दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। पश्चिम वायव्य कोण में वर्षा अच्छी होगी। वर्षा से किसी की क्षति हो सकती है। ईशान कोण में वर्षा अधिक होगी। नैऋत्य में असामान्य वर्षा, अति वर्षा होगी। शरद धान्य के विचार से लग्न धनु है। स्वामी षष्ठ भाव में सूर्य के साथ है, अतः शारदीय फसल की उत्पत्ति पर्याप्त होगी। कुछ भागों में प्राकृतिक प्रकोप से कृषि की हानि होगी। ग्रैस्मिक धान्य के विचार से लग्न मिथुन लग्नेश षष्ठ भाव रोग भाव में होने से फसलों में रोग से नुकसान होगा। फिर भी ग्रीष्मकालीन कृषि में उत्पत्ति अच्छी एवं पर्याप्त होगी। यह इस संवत्सर का सामान्य शुभाशुभ फल है। शीघ्र ही अगले किसी विशेष जानकारी के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। नारायण।